अस्सलाम वालेकुम। एक अच्छी किताब के साथ एक अच्छी प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है। इस बात पे तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जब भी आप क्लास में कोई चैप्टर स्टार्ट करवाएं, किताब को शुरू करें, तो आपकी प्लानिंग क्या है, आपने उस चैप्टर को किस तरह डिवाइड किया है। और ये डिवीज़न इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो सकें, उस सबक को पढ़ाने के, उस किताब को पढ़ाने के। तो जब कभी हम क्लास में कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बारी आती है मोटिवेशन की, यानी कि आमादगी की। आप बच्चे की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज़ करते हैं। जो सबक, जो चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हैं, उसके हवाले से जिस थीम पे, जिस लाइफ स्किल पे, जिस ज़िंदगी गुजारने की महारत पे वो सबक, वो चैप्टर लिखा गया है, उससे मुताल्लिक आप कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ मिसालें देते हैं क्लास में। कोई वाक़या शेयर करते हैं, कोई किस्सा शेयर करते हैं, ताकि ऑटोमेटिकली बच्चे का जहन, बच्चे की तवज्जो आपके मौजू की तरफ खुद ब खुद आ जाए। तो हर चीज़ के लिए सबसे पहले मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। पहले मोटिवेट किया जाता है अपने चैप्टर के टॉपिक की जानिब, उसकी थीम की जानिब, उसके बाद आप क्लास में अपने चैप्टर को स्टार्ट लेते हैं। और जब क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले बारी आती है न्यू वर्ड्स की, यानी कि नए अल्फाज। यानी कि सबसे पहले जो आप एक चैप्टर की प्लानिंग बना रहे हैं, उस चैप्टर की प्लानिंग को आप कुछ स्टेप्स में डिवाइड करते हैं और उन स्टेप्स को आप क्लास में फॉलो करते हैं। क्लास की मुनासबत से उन स्टेप्स के दिनों में फ़र्क हो सकता है, यानी कि क्लास 1 और क्लास 2 में एक सबक 12 दिन में मुकम्मल हो रहा हो, और आगे बड़ी क्लासेस में 3, 4, 5 में वही 12 दिन में होने वाला सबक 10 दिन, 8 दिन पे चला जाता है। सबसे पहले जो काम है वो है चैप्टर के न्यू वर्ड्स, नए अल्फाज। तरीका ये होता है कि जब आप सबक शुरू करेंगे तो मोटिवेशन के बाद आप सबक का नाम बोर्ड पे लिखते हैं। सबक का नाम बोर्ड पे लिखते हैं, सबक के नाम को पढ़ाया जाता है, 3 दफ़ा टीचर पढ़ती है और फिर 2 दफ़ा बच्चे आपके साथ उसे रिपीट करते हैं। आप किताब से सबक की जो पढ़ाए जाने वाला चैप्टर है उसकी तस्वीर दिखाते हैं, उसके बारे में जो तस्वीर बनी हुई हैं, जो सीन मौजूद है वहाँ पे, उसके बारे में वर्बल ज़बानी डिस्कशन होता है, बच्चों के साथ तबादला ख़याल होता है कि आज हम ये सबक पढ़ने वाले हैं। उसके बाद उस सबक से आप कुछ नए अल्फाज जो आपने निकाले हुए हों पहले से, उन्हें बोर्ड पे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तरीका ये होगा कि जो नए अल्फाज लिए गए हैं उन अल्फाज को आप बोर्ड पे लिखेंगे, उन न्यू वर्ड्स को, और हर वर्ड को, हर नए अल्फाज को 3 दफ़ा पहले टीचर पढ़ेगी और फिर 2 दफ़ा बच्चे उसके साथ उसे रिपीट करेंगे। उसके बाद उन नए अल्फाज का मतलब समझाने के लिए हम सेंटेंस मेकिंग करते हैं, यानी हर लफ्ज़ का, हर न्यू वर्ड के कम अज़ कम 3 ज़बानी जुमले बनवाए जाते हैं और इसमें आप बच्चों को अपने साथ शामिल रखते हैं और फिर कोई एक जुमला टीचर बोर्ड पे लिख देती हैं। इस तरह तमाम न्यू वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं और हर लफ्ज़ के ज़बानी जुमले बनवाए जाने के बाद एक जुमला बोर्ड पे लिख दिया जाता है और फिर बच्चों से आखिर में कहा जाता है कि अब आप इन न्यू वर्ड्स को अपनी कॉपी में लिखेंगे और इन न्यू वर्ड्स के एक एक जुमले बनाएंगे। इस तरह से बच्चे न्यू वर्ड्स को पढ़ना भी सीख जाते हैं और जुमले बनाने की मश्क से, सेंटेंस मेकिंग की वजह से वो साथ साथ इन न्यू वर्ड्स का ऑटोमेटिकली मतलब भी समझ जाते हैं। तो इस तरह से आपकी लेसन प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप होता है न्यू वर्ड्स। और अब आप वीडियो में देखेंगे कि इन न्यू वर्ड्स को क्लास में किस तरह करवाया जाता है। शुक्रिया।
Assalamu alaikum boys and girls. Welcome to chapter 3. Yes. आप क्या कहना चाह रही हैं? अच्छा बताइए. Really? आपके मामा पापा कहाँ गए थे? उम्रा करने गए थे. Very good. कब गए थे? Last week. Very good. आप जो बात बता रही हैं ना, ये हमारे अभी जो हम काम करेंगे ना उससे रिलेटेड है. हम लोग कहाँ रहते हैं? इन अ हाउस. वेरी गुड. और अल्लाह ताला का घर कहाँ है? वेरी गुड. खाना काबा, द हाउस ऑफ अल्लाह. वेरी गुड. तो आपने अभी जो मुझे बताया है, आपके मम्मी एंड डैडी लास्ट वीक उम्रा करने गए, तो दैट्स वेरी गुड. और हमारा ये चैप्टर भी हाउस ऑफ अल्लाह का है, सो इट्स मैचिंग. गुड. लेट्स स्टार्ट. नाउ वी हैव न्यू वर्ड्स. So, what do we do? Look at the board. New words. Kaaba. Kaaba. Good. Kaaba. Very good. Kaaba, the house of Allah. Good. One more time. Kaaba, the house of Allah. Very good. Number 2. Destroy. 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 To ruin completely. To ruin completely. Demolish. Ordered. Ordered. Direction to do. Afraid. Afraid. In fear. In fear. Army. Army. Men trained and equipped for war or common cause. Good. Scream. Scream. Again. Scream. Cry with fear. A loud voice, loud noise. Loud voice, loud noise. Good. Now, we're going to try and make sentences. Okay? So, who's going to make a sentence on Kaaba, the house of Allah? Very good. You just told me. Very good. My mother and father went to Khane Kaaba, the house of Allah. Good. Make a sentence on army. The army fought bravely. The army fought bravely. Well done. And destroy. Make a sentence. Yes. The elephants were running to destroy the Kaaba, but they couldn't do that.
Remember? Good. Okay, so tomorrow we're going to tell you a story about the house of Kaaba. So I'll see you then. Make sentences. Allah Hafiz.